Hello everyone, we are from Vidwan Education Services, myself Jyoti, and I will teach you biology. Today we start with the chapter number 1 of class 12, that is reproduction in organisms. Now what is reproduction? Reproduction का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम ही समझते हैं. What is reproduction? Reproduction का मतलब है प्रोडक्शन मीन्स कुछ बनना, री मीन्स कुछ दोबारा बनना. अब कुछ दोबारा अगर बन रहा है तो इसका मतलब वो कुछ जो है वो नेचर में पहले एग्जिस्ट कर रहा था. तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट विच इज एग्जिस्टेड इन नेचर ऑलरेडी. क्लियर? अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स? इफ वी हैव गॉन थ्रू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, हम क्या मानकर चलते हैं कि अब आपका एक सेल जो है, जब सेल से सेल मिलता जाएगा तो इट विल फॉर्म अ टिश्यू. टिश्यूज जो मिलके वो क्या बनाते हैं? दैट विल फॉर्म द ऑर्गन्स. हियर इट इज सेल. सेल विल फॉर्म द टिश्यू. टिश्यू विल फॉर्म द ऑर्गन. Organs will collectively form the organ system, and all the systems and all the organ systems, then when they will work in coordination, they will form the organism. They will form the organisms. Now reproduction in organisms, I think it is very well clear to you now. अब रिप्रोडक्शन हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म नया बना है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट उस ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होगा. ठीक है? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होता है. नाउ व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन जो है दैट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द नेचुरल डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. अब लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो लाइफ हैं उन सबका लाइफ स्पैन जो है वो क्या होता है? एक दूसरे से डिफर करता है. इज दिस क्लियर? उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अब रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन व्हाट आर द फैक्टर्स कि एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इट इज वेरी वेल गिवन इन योर एनसीईआरटी. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है. फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? इंटरनली वर्किंग क्या है, उसकी बॉडी का वर्किंग पैटर्न क्या है. तीसरा अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है. व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. कौन सा टाइम पीरियड है जहां पे उसको रिप्रोडक्शन करना है, जिस टाइम पीरियड में, वहां का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है. ऑल दीज आर द फैक्टर जिस पर कि रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा. उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, अब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, नो डाउट, इट इज वेरी वेल क्लियर, लेकिन वो किस टाइप से बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर हम उसमें बात करते हैं तो सबसे पहला है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड जिसमें कि देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. टू पेरेंट्स आर बीइंग इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का फ्यूजन एक दूसरे से होगा, दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो आपको वर्ड ए दिया गया है, ए का मतलब क्या है, जो हमने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है उसमें से कुछ एब्सेंट है. अब वो कुछ एब्सेंट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर वाज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बट यहाँ पे देयर इज नो फॉर्मेशन एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन asexual reproduction. Is this clear to all? Now what are the types of asexual reproduction? क्या टाइप्स है asexual reproduction के? एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन किस तरीके से asexually वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब होता है कुछ भी टूट जाना. अब यहाँ क्या टूटेगा? अ सेल विल ब्रेक डाउन, सेल टूटेगा, सेल डिवाइड होगा. बाइनरी का मतलब क्या है? टू. जब एक सेल दो में डिवाइड होगा, द प्रोसेस विल बी बाइनरी फ्यूजन. अब यहाँ पे हमने सीधा सीधा देखा, एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है और दो क्या है? डॉटर सेल्स बन रहे हैं. तो मतलब क्या है? पेरेंट सेल से
डॉटर सेल्स बन गए, इसका मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन हो गई, बट एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। इज दिस क्लियर? जैसे कि हम किस में देखते हैं, जैसे कि हम एमीबा के केस में देखते हैं, पैरामीशियम के केस में देखते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें मल्टीपल फिजन, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन में हमने क्या लिया, फिजन मतलब डिवीजन, टूट रहा है सेल, मल्टीपल मतलब काफी सारे सेल्स में टूट रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। जैसे कि हम एमीबा का केस इसमें ले सकते हैं। एमीबा क्या करता है, दिस इज एमीबा, जो इरेगुलर ऑर्गेनिज्म है आपका, दिस इज एमीबा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस एमीबा क्या करेगा, जो उसके सूडोपोडिया है उनको विड्रॉ कर लेगा और क्या कर लेगा, अपने चारों तरफ एक कवरिंग फॉर्म कर लेगा। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज सिस्ट। Amoeba will form that cyst, this hard covering, protective covering during the unfavorable conditions. अब क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो इस सिस्ट में क्या हुआ, एमीबा डिवाइड करा और इसने माइन्यूट एमीबे बना दिए। ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, जो फेवरेबल कंडीशंस आई तो दिस सिस्ट विल बर्स्ट आउट, ये सिस्ट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, एमीबे जो है वो बाहर निकल आएंगे। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पोर्युलेशन। इट इज वेरी वेल गिवन इन योर एनसीईआरटी, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पोर्युलेशन। जब ये स्पोर्स बाहर निकल आएंगे, माइन्यूट एमीबे बाहर निकल आएंगे, तो दे विल बिहेव एज अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। नाउ इज स्पोर फॉर्मेशन। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है कि स्पोर क्या होता है, व्हाट इज अ स्पोर। स्पोर क्या होता है, स्पोर एक रिप्रोडक्टिव सेल है जिसमें कैपेबिलिटी है एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की विदाउट फ्यूजिंग विद अनदर रिप्रोडक्टिव सेल। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या क्लियर हुआ कि यस, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर क्या है, ज़ूस्पोर्स को हम मानते हैं कि दीज आर द माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो क्या है, मोटाइल है। व्हाई दे आर मोटाइल, बिकॉज दे आर हैविंग फ्लैजेला। व्हाई दे आर मोटाइल, बिकॉज दे आर हैविंग फ्लैजेला। फ्लैजेला की वजह से ये क्या है, मोटाइल है। दीज आर द मोटाइल स्ट्रक्चर्स एंड विच आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली, दीज आर ज़ूस्पोर्स। नाउ कोनिडिया, व्हाट इज कोनिडिया? कोनिडिया क्या है, जो हमारी फंगल हाइफी है, कोनिडिया जो है, दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो कि फंगल हाइफी के ऊपर बोन होते हैं, डायरेक्टली बोन होते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर, डायरेक्टली बोन होते हैं, फंगल हाइफी से डिटैच होते जाएंगे और जैसे ही इनका डिटैचमेंट होगा दे विल जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल, दैट इज योर कोनिडिया। नाउ देन इज गेम्यूल्स। व्हाट आर गेम्यूल्स? गेम्यूल्स इज द व्हाट आर गेम्यूल्स? गेम्यूल्स को अगर हम देखें तो गेम्यूल इज नोन एज योर इंटरनल बडिंग। इंटरनल बड्स। अब इंटरनल बड से हमारा क्या मतलब है? इंटरनल बड से सबसे पहले तो हम बडिंग समझते हैं। व्हाट इज बडिंग? तो बडिंग जो है, बडिंग क्या प्रोसेस होता है? बडिंग जो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका एक ऑर्गेनिज्म है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होती जाएगी, एक आउटग्रोथ बनती जाएगी। उस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बड, दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बड। ये क्या है, ये बड बनती गई, जैसे जैसे सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करते गए बड का साइज जो है वो इंक्रीज होता गया। अब इनिशियली ये जो बड बनना स्टार्ट हुई है, इवेंचुअली ये बड जो है वो क्या हो जाएगी, इस पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाएगी। जैसे ही ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हुई, ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इट विल जर्मिनेट टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम टाइप। क्लियर? इट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज एक्सटर्नल बडिंग, जिसको हम बोल देते हैं एक्सोजिनस बडिंग भी हम बोल सकते हैं, which takes place outside the body of the parent. This is exogenous budding. वहीं अगर हम गेम्यूल्स की बात हम करें तो गेम्यूल जो है वो क्या है, आपका इंटरनल बडिंग है, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हम जिसको एंडोजिनस बडिंग भी बोल सकते हैं। एंडोजिनस बडिंग का मतलब क्या है कि ये जो बड फॉर्मेशन है कहाँ होती है, इट टेक्स प्लेस इंटरनली इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पंजेस के केस में होता है। एग्जाम्पल हम इसका लेके चलेंगे, स्पंजेस। अब स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस के केस में क्या हुआ, ये आपका एक स्पंज का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये सब क्या हुए, ये इंटरनल बड्स बनने लगे। व्हाट आर दीज आर इंटरनल बड्स बनने लगे। अब ये जो इंटरनल बड्स बने हैं इनके ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो चुकी है। इनके ऊपर जो है ये क्या है, फूड लेडन सेल्स हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें फूड रिजर्व्स भी हैं। जैसे ही ये बॉडी से बाहर निकलेंगे, इस स्पंज की बॉडी से बाहर निकलेंगे,
each and every cell will germinate, each and every cell will change to a new sponge individual. It is all about the asexual reproduction. In next video, we will discuss sexual reproduction. I hope each and every student has got my views. Thank you.